अगर अब हम हायर एजुकेशन कमीशन की बात करें तो एचईसी का मतलब है क्या और इसके काम क्या है? देखिए, एचईसी का मतलब तो सिंपली हायर एजुकेशन कमीशन है। इससे पहले यूजीसी होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये बेसिकली जितनी भी हमारी हायर एजुकेशन है, जिसके अंदर हमारी बीएस वगैरह आ जाते हैं, जिसमें एमएस आ जाता है, पीएचडीज वगैरह आ जाती है, सारा उसको देख रहे होते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब के दौर में एक बड़ा अच्छा काम शुरू हुआ हमारे मुल्क के अंदर कि हमने बहुत सारे लोगों को बाहर पीएचडीज करने के लिए भेजा और उनको हमने उनसे बॉन्ड साइन करवाए गए कि आप पीएचडी करने के बाद आप स्कॉलरशिप्स में भेजा गया कि पीएचडी करने के बाद आके वापस मुल्क में आप 4 साल या 5 साल इस मुल्क को देंगे ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो। तो बड़ा अच्छा काम हुआ। एचईसी अब भी कोशिश कर रही है, बट देयर आर लॉट ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कि किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप एक बात बड़ी अहम है यहाँ सोचने की। जैसे मैंने आपसे घर की एग्जांपल दी, ग्राउंड स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी एंड फोर्थ स्टोरी। तो आप इसको ऐसे ले लें कि प्राइमरी, प्राइमरी के बाद आप ले लें सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आप ले लें हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बाद आप ले लें यूनिवर्सिटी। तो ये 4 मंजिलें हैं। ठीक हो गया। अब ये जो 4 मंजिलें हैं, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको प्लान करना पड़ेगा। एंड रिजल्ट क्या चाहिए? अगर आप इसको अलग अलग प्लान करेंगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको इसका 3D बना के देखना पड़ेगा कि मेरा घर 4 मंजिला कैसा दिखाई देगा। मैं अगर ये 4 मंजिला घर बनेगा तो ये ऐसा बनेगा। जैसे आजकल आर्किटेक्ट्स जो हैं वो 3D बना के दिखाते हैं कि ये देखें जी, ये आपका घर नजर आएगा, ये राइट से ऐसे होगा, लेफ्ट से ऐसे होगा, बाहर आपका गेट ऐसा होगा, ये कलर स्कीम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बैठ के, भले एचईसी हो, भले हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, भले बोर्ड्स हैं, भले हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के लोग हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, मिनिस्ट्री है, कोई भी है, इन सबको पहले बैठ के ये डिजाइन करना पड़ेगा कि कैसा आने वाला कल कैसा चाहिए। भला हम, हैरानकुन बात है कि आज से चंद साल पहले तक हमारा टीवी जो है उसकी जो चौड़ाई तो चले जो भी होती थी, उसको अगर हम लंबाई में देखें तो बैक साइड उसकी बहुत अजीब सी होती थी। अब क्या हुआ? फ्लैट एलसीडीज आ गई, एलईडीज आ गई, उससे अगली बात आ गई, एसएमडीज आ गई, उससे अगली बात आ गई। तो आप करिकुलम 20 साल पुराना बढ़ा रहे हैं और दुनिया के अंदर हर साल के बाद एक नई चीज आ रही है, कैसे कॉप अप करेंगे? तो जो ये सोचते हैं कि हमने आज से 50 साल पहले एजुकेशन की पॉलिसी बना रही हो, बड़े जालिम लोग हैं। सारे को रिवाइव करना पड़ेगा, सारे को आज के मुताबिक देखना पड़ेगा कि आज का निजाम कैसा चल रहा है। किसी दौर में घरों में लकड़ियां जलती थी, हर घर में लकड़ी जलती थी, आज घरों में गैस आ गई। तो मैं ये कहूँगा नहीं, मैंने चूल्हा जो है वो वही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है कि मैं जो लकड़ियों वाला चूल्हा था वही इस्तेमाल करना है। कैसे आप सर्वाइव करेंगे? नो, आपको तो हर 2 साल के बाद, हर साल के बाद, बल्कि ऑन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपको बैठना पड़ेगा कि और कैसे बेहतर हो। भले एचईसी है, और एचईसी एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है जिस लेवल पे वो नहीं कर पा रहा। मतलब आज कुछ मुझे सुनने को मिलता है कि फला यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना ये जो कोविड के अंदर हमें जरूरत पड़ रही है वेंटिलेटर्स की, वो बनाए हैं। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। इट्स गुड, इट्स अ गुड साइन। लेकिन यूनिवर्सिटीज जो है वो खासतौर पे एचईसी को जो चीज कंट्रोल करने की जरूरत है वो रिसर्च है, नई डेवलपमेंट है। डेवलप्ड नेशंस के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये जो यूनिवर्सिटीज है या जो एचईसी है वो उस मुल्क की पॉलिसी बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो हमारे यहाँ एचईसी का वो रोल नहीं है। आप अगर मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए आपको रिसर्च चाहिए ना। उस रिसर्च को हेड कौन करेगा? एचईसी। अगर आप अपने मुल्क के अंदर चाहते हैं कि हमारा ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा अच्छा हो जाए, उसको अच्छा कौन गाइड कर सकता है? एचईसी की यूनिवर्सिटीज गाइड कर सकती है। दुनिया जब भी आगे बढ़ती है, मुल्क जब भी आगे बढ़ते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटीज की बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं। अगर आज भी रोम को याद रखा जाता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आज पुराने दौर की यूनिवर्सिटीज जो है वो हमें रोम में नजर आती हैं, वो हमें चाइना में नजर आती है, वो हमें बहुत सारे, मतलब जिन
आप ये देखें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सन 1800 की बनी हुई है, आज 2020 आ गया, तो ऑलमोस्ट 220 साल गुजर गए। तो अगर कोई मुल्क आगे नजर आ रहा है तो फौरी तौर पे उसकी रीजन ढूंढिए। उसकी रीजन आपको यूनिवर्सिटीज नजर आएंगी, उसकी रीजन आपको एजुकेशन सिस्टम नजर आएगा, उसकी रीजन आपको एचईसी नजर आएगा। तो एचईसी का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वो बस लोगों को चार्टर दे दे और फला। एचईसी का काम रिसर्च को कंट्रोल करना है। एचईसी बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है हमारे मुल्क की डेवलपमेंट। सर, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो डिग्री है वो क्वालिटी की है या नहीं है? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। आप के पास इस वक्त एक मोबाइल मौजूद है, या लेट सपोज आपके पास एक कलम मौजूद है, और वो कलम आप एक लफ्ज लिखते हैं और उसके बाद फिर आपको बार बार उसको शेक करके, बार बार हिला के उसको दोबारा लिखना पड़ता है। तो आपके ख्याल में क्या होगा कि ये क्वालिटी है? ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन की जो यार्ड स्टिक है वो आपके बिहेवियर्स हैं, वो आपके एटीट्यूड्स हैं, वो आपने पढ़ने के बाद उसको कितना उस काम को मटेरियलाइज कर लिया। मटेरियलाइज से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, मटेरियलाइज से मुराद ये कि आपकी जो पढ़ाई थी उसको आपने कितना ट्रांसफॉर्म किया, उसको कितना रिप्रोडक्टिव किया। तो एक चलता फिरता इंसान जो है वो उस यूनिवर्सिटी की डिग्री की वर्थ आपको बता देता है। उसके बिहेवियर्स क्या हैं, वो कितना मेहनती है, वो कितना क्रिएटिव है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स सिस्टम। तो वो तो आपको बड़ी आसानी से आप उसकी वर्थ को जान सकते हैं, बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट क्या है? यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट वो स्टूडेंट है जो पढ़ के वहां से निकलता है। मतलब आज एप्पल को लोग, आईफोन को लोग क्यों पसंद करते हैं, या स्टीव जॉब्स को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसका प्रोडक्ट बहुत शानदार है। उसका प्रोडक्ट की बुनियाद पे लोग एप्पल को जानते हैं, प्रोडक्ट की बुनियाद पे लोग स्टीव जॉब्स को जानते हैं। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो शानदार है, तो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट क्या है? यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट जो है उसका स्टूडेंट जो पढ़ के किसी वर्क प्लेस पे गया। अगर उसने किसी वर्क प्लेस पे जाके डिफरेंस क्रिएट कर दिया, अगर उसने कोई बिजनेस करके डिफरेंस क्रिएट कर दिया इन द सोसाइटी, तो मैं समझता हूँ कि वो डिग्री जो है वो वाकई वो यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन दे रही है और उस डिग्री की वर्क। वो कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट के अंदर पैदा कर देती है? क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने के बाद इंसान की सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं? आप प्लीज अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, बीच में डिस्टॉर्शन आई तो आवाज मुझे ठीक से नहीं आई आपकी। सर, मैं ये पूछ दोबारा पूछिएगा। सर, वेट अ मिनट, बारिश हो रही है तो 2 मिनट। नो शिट। जी सर। जी मैम। सर, मैं जी ये कह रुखसार रही थी बोलिए। कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो यूनिवर्सिटी इंसान के अंदर डेवलप कर देती है? क्योंकि जब एक स्टूडेंट जाता है तो उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करता है। इसके अलावा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो आप बताइएगा। देखें, बात यह है जो आपने ये कहा ना कि जो यूनिवर्सिटी कर देती है, तो मैं इसकी जरा तसीह चाहूंगा। आपको ये कहना चाहिए कि क्या क्या स्किल्स यूनिवर्सिटी को डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज एक जैसा काम तो कर ही नहीं रही। अगर आप यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करेंगे तो वो पाकिस्तान में ही एक काफी एक बड़ा कंपैरिजन आपको नजर आएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड दूर की बात है। हाँ, एक यूनिवर्सिटी को देखें, अगेन मैं ये कहूंगा कि एक जो यूनिवर्सिटी है उसका प्रोडक्ट है उसका स्टूडेंट जो पढ़ के वहां से निकला, और जो वो पढ़ के वहां से निकला। अब ये हर एक इंसान की बेसिकली दो उसकी आप समझ लें, उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है उसका प्रोफेशन जो वो काम करने जा रहा है, एक वो है, और दूसरा उसका जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका इमोशनल क्वेश्चन स्टाइल है। दोनों चीजों के अंदर यूनिवर्सिटी को
उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को शार्पन करना है। आप अगर सिर्फ एक साइड पे शार्पन करेंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, आपको दोनों एंगल्स पे उसको शार्पन करना पड़ेगा। एक, जिस रेलेवेंट एजुकेशन को उसने हासिल किया, क्या उस रेलेवेंट एजुकेशन के अंदर आपने उस बच्चे के अंदर सवाल पैदा करने की सलाहियत पैदा की, क्या उस बच्चे के अंदर आपने मजीद इल्म हासिल करने की प्यास पैदा की या नहीं की। ये दो काम बड़े इंपॉर्टेंट है उसके रेलेवेंट एजुकेशन के हवाले से। तो जो जो भी उसने किया, लेट्स सपोज उसने एमए इंग्लिश किया, या फॉर एग्जांपल उसने एमएससी किया, या उसने इंजीनियरिंग किया, कुछ भी जिस भी फील्ड में, तो एक तो उसका रेलेवेंट एरिया है। रेलेवेंट एरिया के अंदर अगर उसके अंदर इल्म हासिल करने की प्यास पैदा कर दी ना यूनिवर्सिटी ने, तो यकीन करें वो रुकेगा ही। वो रोज नई से नई बात पता करने की जुस्तजू उसके अंदर पैदा कर देगी। यूनिवर्सिटी जो भी पढ़ा के भेजेगी, यकीन करें जो उसने अपने पहले सेमेस्टर में पढ़ाया होता है, बीएस की बात कर लेते हैं, बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम है। आपने एक बच्चे को आज से 4 साल पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाया। 4 साल आज के दौर में एक बहुत बड़ा एरिया है। जब 4 साल के बाद वो वहां से निकला तो शायद उसकी पढ़ा हुआ नॉलेज जो रेलेवेंट टू देयर फील्ड है वो शायद ऑब्सोलीट हो गया होगा, वो टेक्नोलॉजी ही शायद ऑब्सोलीट हो गई होगी। तो क्या करेंगे आप? बच्चा तो बेकार हो जाएगा। जो आपने दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाया वो तो 4 साल के बाद उसने काम शुरू करना है ना। तो वो जो उसने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, वो जो उसने रिसर्च पढ़ी थी, वो जो उसने आप कह लें कि मुख्तलिफ चीजें पढ़ी थी, वो तो 4 साल में तो दुनिया की कहीं निकल गई। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिवर्सिटी उसके अंदर इल्म की प्यास पैदा करती है। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी उसने पढ़ा है उसको वो ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से उसके अंदर उसको बेहतरीन तरीके से इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाए। तो अगर हम उसकी रेलेवेंट फील्ड के हवाले से बात करते हैं तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट उसके अंदर पैदा करनी है वो इल्म की प्यास है, ताकि वो सीखता रहे, वो सीखता रहे, वो सीखता रहे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा उसके इमोशनल क्वेश्चन वाली साइड पे। इमोशनल क्वेश्चन वाली साइड पे अगर हम आते हैं, अगर यूनिवर्सिटी ने उसके बिहेवियर्स डेवलप नहीं किए, उसका एटीट्यूड जो है वो जो आज हम कहते हैं कि आई एम पॉसिबल, आई कैन डू दिस का एटीट्यूड डेवलप नहीं किया, यूनिवर्सिटी ने उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा डेवलप नहीं किया, उस बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं की, उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं की, उसके अंदर सवाल करने की हिम्मत और सवाल देने का जो हौसला है वो पैदा नहीं किया, और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें जो उसके इमोशन से रेलेवेंट हैं, जो अदल और इंसाफ करने की जो एक मेरिट की जो एक बिहेवियर है, वो अगर उसके अंदर पैदा नहीं किया तो यकीन करें फिर यूनिवर्सिटी उसको जितना मर्जी सिखा दे, यूनिवर्सिटी उसको जितना मर्जी पढ़ा दे, वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। प्रोडक्टिव होने के लिए ये चंद चीजें हमें अपने बच्चों के अंदर इंकलकेट करनी पड़ेगी। बाउंस बैक करने की जो सलाहियत है, नंबर कम आ गए तो उसमें से, उस एंग्जाइटी में से खुद कैसे निकलना है, फेल हो जाने की सूरत में या पीछे रह जाने की सूरत में आपने बाउंस बैक कैसे करना है। अगर हमने उसमें ये पैदा नहीं किया तो फिर आप जो मर्जी उसको सिखा दें, पढ़ा दें, एक वक्त के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, और जैसे ही वो ऑब्सोलीट होगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब लाइक मैंने सी कॉम डी कॉम किया, मैंने टाइपराइटर सीखा, मेरे सी कॉम और डी कॉम के सब्जेक्ट्स के अंदर एक टाइपिंग का सब्जेक्ट था, मैंने सीखा, लेकिन आज हमें टाइपराइटर कहाँ नजर आता। और मैं अगर उस टाइपराइटर पे ही रहूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब जो मैंने आज से इतने साल पहले सीखा वो तो ऑब्सोलीट होगा। बहुत सारा कुछ आपने ऐसा पढ़ा होगा जो आज के दिन में आप देखते होंगे नई रिसर्च, आप कहते होंगे सर ने तो पता नहीं हमें क्या पढ़ा दिया, ये तो काम खराब हो गया। तो बेसिकली क्या है कि यूनिवर्सिटी का काम, ये चंद एक काम इंपॉर्टेंट है ताकि जब वो अपनी रियल लाइफ में आए तो वो बेहतरीन परफॉर्म कर सके। बाकी जो स्किल्स आप कह रही हैं वो कुछ हार्ड स्किल्स हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं।
हार्ड स्किल्स उसको आनी चाहिए, लेकिन हार्ड स्किल्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्सोलीट हो जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो ऑब्सोलीट नहीं होती, उनको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको और बेहतर कर सकते हैं, जैसे लाइक कम्युनिकेशन स्किल है। अच्छा, आप कम्युनिकेशन स्किल की बात कर लेते हैं। एक बच्चा बड़ा अच्छा डिबेटर रहा यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बाद उसने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा। तो हमें ये बताना है बच्चों को कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कैसे की जा सकती है ताकि वो उस पर काम करे। तो जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, मैं समझता हूं कि वो इनहेंस करनी चाहिए आज की डेट में बच्चे में, क्योंकि अगर सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो जाएंगी तो यकीन करें, अगर आपने बच्चे का एटीट्यूड बना दिया तो यकीन करें वो जिंदगी में मार नहीं खाएगा। भले उसकी यूनिवर्सिटी में ग्रेड्स कम होंगे, लेकिन रियल लाइफ में वो छक्के मारेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हार्ड स्किल्स देखें, हम रटा के चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो जाए, बच्चा नहीं होगा। इल्म की प्यास पैदा कर दे यूनिवर्सिटीज और उनकी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतरीन कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, आप हमारी यूथ को कोई एडवाइस देना चाहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके? वैसे तो देखें, मैंने जितनी बातें की वो सारी एडवाइजेज ही हैं। ये मैं एडवाइस आपके तवज्जो से देना चाहूंगा कि ये सरकार का काम है, ये मेरे माँ बाप का काम है, ये मेरे उस्ताद का काम है, ये मेरे इदारे का काम है, इसमें से बाहर निकल आइए। फोकस इस बात पे कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, फोकस इस बात पे कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो मेरे अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी हैं, इतनी खूबसूरत दुनिया में मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा किया, तो मुझे बेकार नहीं पैदा किया। मैं इतनी शानदार अल्लाह की मखलूक, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कहा कि ये मेरा नायब है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये अशरफुल मखलूकात है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, तो मुझे उसकी जुस्तजू में लग जाना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी है, मैं उस पर फोकस करूँ। यकीन करें, जब हम उस पर फोकस करेंगे बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसके साथ साथ मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, मेरिट पे बात कीजिए, इसके साथ साथ अदल की बात कीजिए, इंसाफ की बात कीजिए। तो ये चंद एक पैगामात हैं, और जिस पर मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ जो है अगर गामजन हो जाए, उस पर फोकस हो जाए, इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि मेरा मुल्क बेहतर हो जाए। बिल्कुल मुझे फिक्र है, सब कुछ है, लेकिन वो इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो सबसे पहले अपना घर जैसा पाकिस्तान चाहते हैं, सबसे पहले अपने घर का माहौल वैसा बनाइए, तो यकीन करें आने वाले दिनों में पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। हम सारा दिन कुड़ते रहते हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सियासतदानों ने क्या कर दिया। तो कभी बैठ के अकेले ये सोचिए कि हमने क्या कर दिया। कभी अकेले बैठ के ये सोचिए कि हम अपनी जिम्मेदारियां कितनी पूरी कर रहे हैं, कि हमें इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि फलां मिनिस्टर क्या कर रहा है, फलां बंदा क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, उनकी फिक्र के अंदर हम अपना काम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमारे मुल्क का माहौल ही नहीं है जी। अक्सर स्टूडेंट से पूछे, उनसे कहते मेरिट पे तो होता ही नहीं, नौकरियां तो मिलती है सिफारिश पे। ये बड़ा ही अजीब अजीब ही मामला है ये। हमने अपना सारे का सारा खाता और बलबा उठा के फेंक दिया अपने मुल्क के नाम और से। बट प्लीज यूथ से मैं चाहूंगा ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बेकार करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। फोकस ऑन योरसेल्फ। जब आप अच्छा करेंगे इंशाल्लाह आपका मोहल्ला अच्छा हो जाएगा, जब आपका मोहल्ला अच्छा होगा इंशाल्लाह आपका शहर अच्छा हो जाएगा, शहर अच्छा होगा सूबा अच्छा होगा, सूबा अच्छा होगा मुल्क अच्छा हो जाएगा। वो बड़ा खूबसूरत है बात के, सबसे पहले अपने ऊपर निजाम अदल को कायम करना सबसे मुश्किल काम है। तो मुल्क के लिए दुआ गो रहिए, लेकिन फिक्र कीजिए कि आपको अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत मुल्क, इतनी खूबसूरत शख्सियत, अशरफुल मखलूकात बना दिया, नायब बना दिया, तो हम उसके अहल बनने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आपने जो कुछ भी बताया इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में हमारे लाइफ को शेप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया रुखसार, विश यू गुड लक। थैंक यू आपके सर। चैनल के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस कि आपके इस चैनल की मदद से आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू सर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।